Hello everyone, welcome to a class of SYBCom 4th semester. Our topic is profit prior to incorporation. Today we are going to solve question number 2. Problem is solution. Please student check the previous video, that is introduction and question number 1 of PPI from this I button, and below the description also there is a link of question number 1 and introduction, as well as our previous topic, redemption of debenture and issue of debenture. So let's begin with question number 2. So 2 says that XYZ was incorporated. So our certificate date is 1st July 2016 to acquire the business from 1st April. तो हमने परचेज किया 1st अप्रैल को, मगर हमें सर्टिफिकेट मिला जुलाई को. The profit and loss account for the year ending 31st March 17 was as under. Profit and loss account दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट. ईयर एंड 31 मार्च है, यानी शुरू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 16 को, जो कि इनिशियल डेट दिया हुआ है. तो पीपीआई में सबसे पहले आपको टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है, बाइफिकेशन करना है. तो बाइफिकेशन किस तरह करेंगे? ईयर एंड 31 मार्च 17 है, तो ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 16 को. बाइफिकेट डेट है आपका सेंटर में, यानी 1 जुलाई 16 को आप टेक ओवर कर रहे हो, सर्टिफिकेट मिल रहा है. टेक ओवर तो अप्रैल को किया हमने, इनकॉर्पोरेट यानी सर्टिफिकेट जुलाई को मिल रहा है. यानी जुलाई से मार्च आपका एक पीरियड बना, और जुलाई के पहले वाला डेट क्या आएगा बच्चों? 30 जून. यानी 1 अप्रैल से 30 जून आपका प्री इनकॉर्पोरेशन डेट है, दैट इज़ फॉर 3 मंथ. अगर आप काउंट करें अप्रैल मई जून, और फिर जुलाई से आप मार्च काउंट करेंगे तो इट विल कम्स टू 9 मंथ. So our left side यानी April to June it is called as pre-incorporation, and from July to March it is called as post-incorporation. तो डेट तो हमें मिल गया, टाइम रेशियो भी निकाल लेते हैं कि 3 और 9 है हमारा टाइम रेशियो. अप्रैल से जून, जुलाई टू मार्च, 3:9, और 3:9 आगे और डिवाइड होता है, कॉमन टेबल है तो वी कैन डिवाइड. तो इट कम्स टू 1:3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. फिर बच्चों आपका एक्सपेंस है और आपका इनकम है, और एडजस्टमेंट दिया हुआ है. सेल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 5 लाख पर मंथ दिया हुआ है. प्री इनकॉर्पोरेशन यानी अप्रैल टू जून, पर मंथ 3 महीना है, तो 5 लाख एक महीने का. तो 3 महीने का बनेगा कितना? 5 × 3 15 लाख बनेगा. एंड टोटल सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 17 वॉज 65 लाख, यानी पूरे साल का सोल्ड है आपका 65 लाख का, जिसमें से प्री का ही उन्होंने 15 लाख बोल दिया था. तो यहाँ पे आप सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे जरा देखिए. यहाँ पे टोटल से 65 लाख दिया हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन 5 लाख पर मंथ था, इंटू 3 करना है आपको, दैट कम्स टू 15 लाख. तो सिंपल है, 65 में से 15 को माइनस कर दो, इट कम्स टू 50 लाख फॉर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ये अमाउंट बाइफिकेट क्यों किया? कि आपको रेशो चाहिए प्री और पोस्ट का सेल्स रेशो बनाना है. तो सेल रेशो में यानी डायरेक्टली 15 और 50 लेंगे हम लोग, क्योंकि 0 कट हो जाएगा रेशो में, तो 15 और 50 बचा. और 15 और 50 भी कॉमन टेबल है हमारा, 5 का टेबल, 5 3s are 15 और 5 10s are 50. तो इस तरह से आपको सेल्स रेशो भी मिल गया बच्चों, 3:10 मिल गया, और टाइम रेशो मिल गया 1:3. आगे कोई इन्फॉर्मेशन ने डायरेक्ट प्रिपेयर पीएनएल बोला है, अच्छी बात है. प्री और पोस्ट के हिसाब से, यानी 2 कॉलमनर फॉर्म में बनेगा आपका. अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनको बाइफिकेट करना है कौन से रेशो में, वो जानना ज़रूरी है. उसके लिए टेबल बताया था मैंने, ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है. तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑफिस सैलरी है. ऑफिस सैलरी ये सारे एक्सपेंस ही है बच्चों, और क्रेडिट वाला इनकम उसका हेडेक नहीं. हेडेक है कि रेशो क्या लगेगा. तो ऑफिस सैलरी का रेशो क्या लगेगा आपको देना. एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंस यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी आपको लगेगा टाइम रेशो. तो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं. कमीशन हमेशा सेल्स पे होता है, सेल्स कमीशन वगैरह, तो सेल्स रेशियो लगेगा, तो यहाँ सेल्स लिख देते हैं. कैरेज आउटवर्ड ये भी बाइफिकेशन है, जब फ्रेट आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, तो यहाँ सब के लिए रेशियो सेल्स ही लगेगा, तो यहाँ सेल्स लिख देते हैं. फिर रेंट एंड टैक्स ये ऑफिशियल एंट्री है, यानी टाइम रेशियो पे लगेगा. डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में जाएगा. जैसे स्पेसिफाइड कर दिया कि इसको डायरेक्टली आपको पोस्ट कॉलम में लिखना है, तो इसीलिए टेबल बहुत ज़रूरी है. प्री पीआई करना है तो ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. कौन सी एंट्री कौन से रेशियो में डिवाइड होगी, तो ये रेशियो का इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं.
फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिशियल खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस, यानी टाइम रेशियो लगेगा यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट आपका सेल्स रेशियो लगेगा। नेट प्रॉफिट आपका आंसर है कि जब आप अपना पीपीआई का स्टेटमेंट बनाओगे तो आपका भी आंसर इतना ही आना चाहिए। तो इसको फिलहाल यहाँ इग्नोर करना है, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। हाँ, लास्ट में आंसर मैच करेंगे कि वे 1,14,350 हमारा भी आंसर होना चाहिए। फिर क्रेडिट साइड में एक ही एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आप देखेंगे सेल्स रेशियो लगेगा, तो यहाँ सेल्स लिख देते। तो आपका बाइफिकेशन बता दिया मैंने, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो सब आ गया हमारे पास, पोस्ट के इन्फॉर्मेशन आ गए। तो अब सिंपल है, इनको सम में लेके जाते पोस्ट करते। तो सॉल्यूशन पार्ट इस तरह से बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 17। दो पार्ट में बनते हैं, इनकम और एक्सपेंस। पहले इनकम से शुरू करेंगे। इनकम में एक ही एंट्री, बेसिकली एक ही एंट्री आती है आपकी। तो 5,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका रेशियो क्या बताया था, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है, 3:10। 3:10 यानी टोटल करो 13 हुआ। तो 5,20,000 को पहले 13 से डिवाइड करो, फिर उनको रेशियो में बाइफिकेट करो। तो जो भी आंसर है इंटू 3 और इंटू 10। अब बच्चों इनकम में और कोई एंट्री नहीं है, तो आपको इनकम का टोटल करना होता है। तो टोटल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यानी यही टोटल रहा आपका। तो इसको नंबर देना है आपको A, क्योंकि एंड में क्या करना है आपको, इनकम को एक्सपेंस से माइनस करना है, यानी A माइनस B करेंगे। एक्सपेंस को B देंगे हम लोग। तो लेस एक्सपेंस, अब सेकेंड हेडिंग लिखते हैं। एक्सपेंस में सबसे पहले ऑफिस सैलरी कितना है, 60,000। और ऑफिस सैलरी का रेशियो क्या बताया था, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो लिख दिया यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं आप, या डायरेक्टली 1:3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही वे में राइट है बच्चों, हेडेक नहीं है उसका। अभी रेशियो में डिवाइड करना है इसको। तो 60,000 को क्या करेंगे, 1:3 यानी डिवाइड बाय पहले 4 करेंगे आप। तो 60,000 को डिवाइड बाय 4 करें तो आंसर आता है 15,000। तो 15,000 इंटू 1 एंड 15,000 इंटू 3 इंटू 1 15,000 इंटू 3 45,000। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन को डिवाइड करना है सेल्स रेशियो में, 78,000 सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है अपना 3/10, यानी इसको पहले आपको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 78,000 को 13 से डिवाइड को 6,000 आंसर आया। तो 6,000 इंटू 3 18,000, 6,000 इंटू 10 60,000। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड, अगेन सेल्स रेशियो। तो कैरेज आउटवर्ड 40 to 250 यहाँ लिखे, बाइफिकेशन लिखे कि भाई सेल्स रेशियो में जाने वाला है। इसको भी किससे डिवाइड करेंगे आप, 13 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 13 इट कम्स टू 3,250। तो 3,250 आया। तो 3,250 इंटू 3 इंटू 10, तो 9,750 और 3,250। द नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्स। ये टाइम रेशियो में जाएगा, 1,20,000 टाइम रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे, और 1/3 यानी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 3 12 यानी 30,000 आया। 30,000 इंटू 1 30,000, 30,000 इंटू 3 90,000। देन डिबेंचर के लिए तो क्लियर बोल दिया कि भाई ये पोस्ट यानी सेकेंड कॉलम में जाएगा यहाँ पे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट 25,400 है, इसको डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे। पोस्ट ये स्पेसिफाइड है ये कि भाई पोस्ट कॉलम में जाएगा, तो इसका हेडेक नहीं है हमारे पास। प्रिंटिंग को आपको टाइम रेशियो में बांटना है 15,000, और इसका टाइम रेशियो लिख लें। अब 15,000 को डिवाइड बाय 4 करें तो 3,750 आया। 3,750 इंटू 1 और 3,750 इंटू 3। देन एडवर्टीजमेंट, अगेन सेल्स रेशियो है 65,000 सेल्स रेशियो, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 13 करेंगे इसको। तो आंसर आएगा 5,000। तो 13 से डिवाइड के आंसर 5,000 आया। 5 3 15 और 5 10 50,000। तो इस तरह से आपने बाइफिकेशन कर दिया। अब एक्सपेंस का पूरा टोटल कर लेते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम में, और इन टोटल को नाम देते हैं B, क्योंकि हमारा अगला स्टेप है A माइनस B। पहला प्री कॉलम करेंगे, फिर पोस्ट कॉलम करेंगे। तो 1,20,000 माइनस 91,500, योर आंसर कम्स टू 28,500। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 120 में से 91 माइनस किया है, आंसर पॉजिटिव आया। जब भी आंसर पॉजिटिव रहता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो गुडविल फॉर द प्री कॉलम, पहले कॉलम के लिए। और इसी तरह सेकेंड कॉलम यानी पोस्ट कॉलम बंद करते हैं 4 लाख माइनस 3 लाख, यानी अगेन ये पॉजिटिव आंसर आने वाला है। नीचे वाले लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखें आप A माइनस B 85,850 है आपका पोस्ट। अगेन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी ये हो गया नेट प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव होता तो नेट लॉस। प्री वाला नेगेटिव है तो गुडविल, और पोस्ट वाला नेगेटिव है तो नेट लॉस, और दोनों ही पॉजिटिव है तो कैपिटल रिजर्व और नेट प्रॉफिट।
तो इस तरह से आपका सम मुकम्मल हुआ। सम राइट है रॉन्ग है चेक करने का आपको, ये दोनों पॉजिटिव यानी दोनों प्लस करें तो 28,500 प्लस 85,850 इट शुड कम 1,14,350। तो दोनों प्लस करेंगे तो आपका आंसर यही आता है 1,14,350, यानी आपका सम राइट है। बाइफिकेशन भी हो गया। फिर से बताऊं आपको इंपॉर्टेंट टाइम रेशो, सेल्स रेशो और आपका टेबल कि भाई कौन सा एंट्री किस रेशो में बटेगा, कौन सा प्री में जाएगा, कौन सा पोस्ट में जाएगा, कौन सा टाइम में जाएगा, तो टेबल ज़रूरी बाहर करें। तो होप सो यहाँ सब समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।